नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो सामान्य अध्ययन की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है अध्यायवार, है ना, तो ये इतिहास की है। तो इसका मतलब प्राचीन इतिहास में टॉपिक वाइज बात करेंगे तो जैन धर्म चल रहा है और इसकी 5वीं वीडियो है। अगर 4 वीडियो तक नहीं देखी तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, है ना। तो ये यूपीपीएससी और जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न मतलब आए थे तो वही चीज़ इसमें दर्शाई गई है ना। तो आप सबसे पहले मैं पहले प्रश्न पर शुरू करूँगा। तो आज का टॉपिक है जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में, है ना। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको पहला प्रश्न मिल जाएगा। पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं, है ना। ये यूपीपीएससी मेंस 2010 का है क्वेश्चन। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये टैग आपको इस पे किस ईयर में क्वेश्चन आया है वही दर्शाई गई इसमें। तो इसको बताना है। सबसे मतलब ऑप्शन ये है आर्य सुधर्मा, और ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऋषभदेव। देख लीजिए, मैं एक बात बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें की बात की जाएगी तो पार्श्वनाथ थे, है ना। तो चीज़ें हैं, एक बार पढ़ भी लेना क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें चीज़ों को वही चीज़ पढ़ना फिर तो कहीं ना कहीं आपको वही हो जाएगी, है ना। तो आप अच्छे से आराम से इसको पढ़ लेना। अगर मूल संस्थापक यानी कि जैसे शुरुआती में मतलब जब जैन धर्म का स्थापना हुआ था तो ऋषभदेव यानी कि पहले तीर्थंकर इन्हीं को माना जाता है ना। ओवरऑल मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे सबसे पहले जब शुरुआती दौर में जब मतलब ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी तो वो मतलब उनकी जन्म नगरी अयोध्या थी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इनका जो चिन्ह प्रतीक चिन्ह था वैल, है ना। और उसके दूसरे थे अजितनाथ, और तीसरे थे शंभुनाथ, चौथे थे अभिनंदन, और 5वें थे सुमतिनाथ, 6वें थे पदम 7वें थे सुपार्श्वनाथ, और 8वें थे चंद्र प्रभु, 9वें थे सुबुधिनाथ, और 10वें थे शीतलनाथ, और उसके बाद में श्रेयांसनाथ मतलब 11वें थे, 12वें थे वासुपूज्य जी, और 13वें थे विमलनाथ, 14वें थे अनंतनाथ, और 15वें थे धर्मनाथ, और 16वें थे शांतिनाथ, और 17वें थे कुंथुनाथ, और 18वें थे अहरनाथ जी, तथा 19वें थे मल्लीनाथ, और 20वें थे मुनि सुव्रतनाथ, और उसके बाद में 21वें थे नामीनाथ, और 22वें थे नेमीनाथ। मतलब नामीनाथ और नेमीनाथ में डिफरेंस है ना। तो मतलब नामीनाथ का जो प्रतीक पूछेगा तो आप नीलकमल लगाना, और नेमीनाथ का शंख लगाना, है ना। प्रतीक कई बार भी पूछेगा एग्जाम्स में। और 23वें तीर्थंकर बहुत बारी पूछा गया है तो वो पार्श्वनाथ जी थे, और 24वें की बात की जाए तो महावीर स्वामी यानी कि अंतिम थे, है ना। तो ये चीज़ें जान गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो अब बताना है ना। अभी आपने पढ़ा भी होगा तो चीज़ें वही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऋषभदेव, है ना। तो अभी मैं 24 के 24 बता दिया हूँ आपको, है ना। तो कई बार उनके प्रतीक पूछे जाते हैं तो मैं बता देता हूँ इसमें कि जैसे ऋषभदेव, फिर से बता दे रहा हूँ, ऋषभदेव का बैल है, अजितनाथ का हाथी, शंभुनाथ का अश्व यानी कि घोड़ा, पद्म प्रभु का कमल, और सुपार्श्वनाथ का है साथिया यानी कि स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ना, और मल्लीनाथ का है कलश, और नामीनाथ का नीलकमल है, और नेमीनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्पफण है, और क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी का सिंह है ना। तो चीज़ें थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। विकल्प ए है वाराणसी, विकल्प बी है कौशाम्बी, विकल्प सी है गिरिब्रज, और विकल्प डी है चंपा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। पार्श्वनाथ जी थे, ये 23वें तीर्थंकर थे, है ना। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, है ना। तो चीज़ें हैं। और इनकी मतलब इनकी बात की जाए कि जैसे इनकी माता का नाम तो क्या था, वामा देवी था, है ना। और चिन्ह तो भी मैंने बताया ही था कि इनका जो मतलब इनका प्रतीक चिन्ह था तो सर्प का फण था, है ना। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को मिला। मतलब इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें दिया गया है तीर्थंकर और उसके बाद में उनका जो प्रतिभा लक्षण वगैरह यानी कि उनके प्रतीक दिए गए हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि इसमें मिलाना है कि कौन सही होगा किस तरीके। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, है ना। तो देख लीजिए जैसे कि आपको बताना है कि अजितनाथ ये पर क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से, है ना। तो उसके बाद में जैसे मल्लीनाथ का क्या प्रतीक है, पार्श्वनाथ का क्या प्रतीक है, ऐसे आपको मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यानी कि पहला का ये हो जाएगा, यानी कि जो आदिनाथ है इनका प्रतीक है वृषभ, और मल्लीनाथ का प्रतीक हो जाएगा जल कलश, है ना। और उसके बाद में ये मैंने अच्छे से लिख दिया, आपको एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए जैसे आदिनाथ का वृषभ है, मल्लीनाथ का जल कलश है, और पार्श्वनाथ का सर्पफण है, तथा शंभुनाथ का अश्व है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। ये कई बार एग्जाम्स में बिहार में पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस के। तो इसका पहले ऑप्शन है कुंडग्राम में, और ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुंडग्राम। ये देख लीजिए, मैं अब एक बार बता दे रहा हूँ कि जो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कई मतलब कुंडग्राम या कहीं
कुंडलपुर मिल जाता है ना। तो वैशाली के निकट एक स्थान है, वहीं पे 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। विकल्प ये है सम्राट अशोक का, और विकल्प भी है गौतम बुद्ध का, और विकल्प सी है महावीर स्वामी का, और विकल्प भी है चैतन्य महाप्रभु का। तो इसको बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का, है ना। तो यही चीज़ें हैं, अभी मैंने पढ़ा भी था। प्रश्न संख्या 7 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। विकल्प ये है राजगीर, विकल्प भी है सांची, विकल्प सी है पावापुरी, विकल्प डी है समस्तीपुर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पावापुरी, है ना। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, है ना। तो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग किया था, है ना। तो ये इनका मतलब किस तरीके से यहाँ पे मतलब जो जैन धर्म में एक प्रथा होती है जिसको संथारा या संलेखना कहते हैं, उसमें होता क्या है कि मतलब अन्न जल ये सब मतलब खाना पीना बंद कर देते हैं और वहाँ पे बैठ के मतलब अपने शरीर को त्याग देते हैं, ना। तो जब यही सब चीज़ें हैं इसको हम संथारा प्रथा कहते हैं, है ना। और प्रश्न संख्या है कि 8, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। विकल्प ये है बौद्ध, विकल्प भी है ईसाई, विकल्प सी है हिंदू, विकल्प डी है जैन। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। जो तीर्थंकर शब्द जैन से संबंधित है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया, है ना। तो यही सारी चीज़ें, अगर अंतिम की सारी चीज़ें पढ़ लेना, मैंने बता भी दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और प्रश्न संख्या 9 है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था बताना है। तो अंतिम कौन थे, वही थे महावीर स्वामी, है ना। तो वही चीज़ें हैं, इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं माना जाता था। विकल्प ये है चंद्र प्रभु, विकल्प बी है नाथ मुनि, और विकल्प सी है नेमी, और विकल्प डी है संभव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि, है ना। तो नाथ मुनि कोई जैन तीर्थंकर नहीं थे, जबकि नेमी नाथ थे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं माने जाते हैं, विकल्प यही चीज़ें हैं, तो आप समझ भी सकते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं। विकल्प ये है बौद्ध, विकल्प भी है जैन, विकल्प सी है शैव, और विकल्प भी है वैष्णव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर यानी पद्म प्रभु से संबंधित है ना। तो ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 12 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। विकल्प ये है जीना, और विकल्प भी है रत्न, और विकल्प सी है कैवल्य, और विकल्प डी है निर्वाण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवल्य, है ना। तो कैवल्य कहते हैं जैसे कोई संपूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, तो मतलब जैन धर्म में तो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको कैवल्य कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जबकि जिन का यहाँ पे मतलब होता है विजेता, है ना। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ लें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जराम्भिक ग्राम के समीप ऋचुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो ध्यान रखेंगे। हाँ, जिनका मैंने बता ही दिया। और निर्वाण शब्द तो बौद्ध धर्म में माना जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, 13 रत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। विकल्प ये है बौद्ध धर्म, विकल्प बी है ईसाई धर्म, और विकल्प सी है जैन धर्म, विकल्प डी है उक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, है ना। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना जैसे आवश्यक है, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान, है ना। तो इन तीनों को 13 रत्न कहते हैं, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। प्रश्न संख्या 14 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकल्प ये है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, विकल्प बी है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, और विकल्प सी है जैन धर्म ने, विकल्प डी है लोकायतन शाखा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन धर्म ने, है ना। जैन धर्म ने पंच महाव्रत यानी कि कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय तथा परिग्रह की व्यवस्था की गई, है ना। तो ये 5 चीज़ें बताई गई थी। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ है ना। और क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतया पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है कि मतलब अहिंसाणु व्रत और सत्याणु व्रत, उसके बाद में आस्त्याणु व्रत, और चौथा है ब्रह्मचर्याणु व्रत, और उसके बाद में 5वां है अपरिग्रहाणु व्रत, है ना। तो ये चीज़ें कही गई हैं। प्रश्न संख्या 15 है, साध्यवाद सिद्धांत है। विकल्प ए है लोकायतन धर्म का, विकल्प बी है शैव धर्म का, और विकल्प सी है जैन धर्म का, विकल्प डी है वैष्णव धर्म का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 84 तीर्थंकर थे, जैसा कि मैंने बता भी दिया, है ना। तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी, वेदों की जो अपौरुषीयता है ना स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। और प्रश्न संख्या है कि 16 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, अब ऑप्शन है
विकल्प ए है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, विकल्प बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ, विकल्प सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ, विकल्प डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सार्वभौमिक विधान से हुआ है ना। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म के अनुसार समस्त जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलाकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ है, अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है ना। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है अतः, है ना। तो ये चीजें हैं। और प्रश्न संख्या 17 अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? विकल्प ए है बौद्ध मत और विकल्प बी है जैन मत, विकल्प सी है सिख मत और विकल्प डी है वैष्णव मत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन मत, है ना। जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है ना, अनेकांतवाद। और प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? है ना। विकल्प ये है बौद्ध धर्म और विकल्प बी है जैन धर्म, विकल्प सी है हिंदू धर्म, विकल्प डी है इस्लाम धर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कई बार आपने चर्चा भी सुना होता है या कई वीडियो वायरल वगैरह होती है कि महाप्रलय आएगा, विश्व में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसी बातों को जैन धर्म नहीं मानता है ना। तो कई सारे धर्मों में ये सब चीज़ें सुनने, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में मतलब नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इनमें किसी समय में प्रलय नहीं होता है ना। ये सब चीज़ें इसमें जैन धर्म में बताई गई है ना। तो सारी चीज़ें हैं। और प्रश्न संख्या है 19 जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। विकल्प ये है कर्म और विकल्प बी है अहिंसा, विकल्प सी है निष्ठा और विकल्प डी है विराग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। और प्रश्न संख्या 20 है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? विकल्प ये है बौद्ध धर्म का, विकल्प बी है जैन धर्म का, विकल्प सी है शैव धर्म का, विकल्प डी है वैष्णव धर्म का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? विकल्प ये है 12 अंग और विकल्प बी है 12 उपांग, विकल्प सी है 14 पूर्व और विकल्प डी है 14 उपपूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 पूर्व, है ना। 14 पूर्व यानी कि इसमें बताया गया है 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 22 प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? विकल्प ए है अर्धमगधी, विकल्प बी है पाली, विकल्प सी है प्रकृत, विकल्प डी है संस्कृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अर्धमगधी, है ना। तो मतलब जो जैन साहित्य थी ना वो अर्धमगधी में थी, है ना। तो चीज़ें अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये 6ठी शताब्दी जो मतलब ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, है ना। और प्रश्न संख्या है 23 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? विकल्प ये है चंपा, विकल्प बी है पावा, विकल्प सी है सम्मेद शिखर और विकल्प डी है उर्जयंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि जो काशी के शासक जो इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे और तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य तथा तपस्वचर्या में लगाया। सम्मेद पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण उसे जैन सिद्धांत में माना जाता है ना। ये चीजें ध्यान रखें, सम्मेद शिखर के बारे में बताई गई बातें। और प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? विकल्प ये है थेरी गाथा, विकल्प बी है आचरंग सूत्र और विकल्प सूत्र कृतांग और विकल्प डी है बृहत कल्प सूत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थेरी गाथा, है ना। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इनमें 32 बौद्ध कवियों की कविताएं संकलित हैं और थेरी गाथाएं 522 हैं, है ना। आचारंग सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, है ना। जबकि थेरी गाथा ये बौद्ध से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 25 जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, है
है ना। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था ना, तो वही चीज़ें थी, इसलिए यही बात पूछ रहा है कि कौन है। तो जब बटा था तो सबसे पहले उसके संस्थापक कौन थे, यही पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर वाले ऑप्शन है स्थूलभद्र और विकल्प बी है भद्रबाहु, विकल्प सी है काल कार्याचार्य और विकल्प डी है देवार्धिक क्षमा श्रवण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ये यानी स्थूलभद्र, है ना। तो यही चीज़ें थी। अब इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। मैं एक बार थोड़ा सा, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु त्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण से चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुट्टाल प्रदेश में बस गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिमान्य हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, है ना। और प्रश्न संख्या 26 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। विकल्प ए है जमाली, विकल्प बी है यशोद, विकल्प सी है विपिन, विकल्प डी है प्रभाष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय संवाद सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना। वह उनका प्रथम शिष्य था, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें। और प्रश्न संख्या 27 है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। वही विकल्प इसमें दिया गया है, तो ये बस प्रश्न वही सही हो जाएगा, जमाली थे, है ना। जमाली की शादी महावीर स्वामी की पुत्री से हुई थी, है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 28, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। विकल्प ए वैशाली में, विकल्प बी है वल्लभी में, विकल्प सी है पावा में, विकल्प डी है पाटिलपुत्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पाटिलपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटिलपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिनमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प कथन ये एक है, वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। और दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। कथन तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ये है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है 1, 2 तथा 3, मतलब विकल्प सी है 2 तथा 3 और विकल्प डी है 1, 2 तथा 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 तथा 3, है ना। ये केवल इसमें पहला ऑप्शन मतलब पहला कथन सही नहीं है, केवल 2 और 3 सही है ना। तो क्या मामला मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ। जो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हरियक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थी, है ना। तो द्वितीय कथन सही है, 23वें तीर्थंकर थे, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ध्यान रखेंगे। तो सी ही माना जाएगा केवल। प्रश्न संख्या 30 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन दिया गया है, पहला है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। और विकल्प बी है, पाटिलपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। और कथन सी है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और विकल्प डी है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे, जबकि उसमें दिया गया है श्वेतांबर दिया गया, लेकिन जबकि कहलाए गए थे दिगंबर, है ना। तो यह ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे देखो श्वेतांबर दिया गया, लेकिन जो भद्रबाहु के समर्थक जो थे वो दिगंबर कहलाए थे, है ना। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि इन्होंने कहा था कि भाग लिया था, तो वो भी गलत है।
और जबकि कलिंग राजा चेदी वंशीय शासक खारबेल जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें थी, है ना। तो आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने पॉइंट बता दिया कि कहाँ से क्या दिक्कत है। और प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला कथन है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। और दूसरा कथन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। और तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, बताना है। तो ऑप्शन ये है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सही है, 1, 2 और 3, यानी तीनों इसमें बातें कही गई जो सही है। अब इसमें सारी चीज़ें सही है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो मैं बता भी देता हूँ कि जैसे जैन धर्म में ये कहा गया था कि जो सृष्टि के कोई भी कण है ना, तो उस मतलब चाहे वो मतलब सूक्ष्मतम कण भी ना हो तो उसमें आत्मा का वास होता है। ऐसी चीज़ इसमें बताई गई थी। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है ना, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है ना। तो ये चीज़ें थी। और प्रश्न संख्या 32 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। विकल्प ए है बौद्ध दर्शन, विकल्प बी है जैन दर्शन, और विकल्प सी है योग दर्शन, और विकल्प डी है लोकायतन दर्शन। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका जैन दर्शन, है ना। तो समाधि मरण का मतलब यहाँ से है संलेखना, जैसे कि मैं बताया भी था। देख लीजिए मतलब क्या होता था कि जिसको कैवल्य की प्राप्ति के लिए मतलब क्या कहते हैं, जो अंतिम अवस्थाएं होती थी, जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे या होते हैं कोई भी, तो वो एक संथारा जो प्रथा होती है, संलेखना जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे और जो भी मतलब खाना पानी या कुछ सारी चीज़ें बंद कर देंगे। धीरे धीरे उनकी इसी प्रकार से मतलब ये उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी को हम संलेखना बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी, मतलब कई लोग, क्योंकि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग मतलब संविधान जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। लेकिन जब मतलब 25 के बारे में बात कीजिए, जो 25 से 28 तक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये धर्म का उनका पार्ट है, इसलिए संलेखना पद्धति अभी चल रही है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें थी। और प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। और दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है। 2006 में आया प्रश्न है इसमें। तो विकल्प ये है केवल 1, विकल्प बी है केवल 2, विकल्प सी है दोनों 1 और 2, और विकल्प डी है ना ही 1 और ना ही 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केवल 2, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, बाकी गलत है। दक्षिण में 225 से 325 ईसा पूर्व के दौरान अंध में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ये राजस्व के पूर्वज थे, जिन्हें अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है। इस वंश के यहाँ 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मातावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कुंड स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के पूर्व में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थक के कारण संभव हुआ। और प्रश्न संख्या है 34, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। विकल्प है आनंद, विकल्प बी है राहुल भद्र, और विकल्प सी है मक्खली गोसाल, और विकल्प डी है उपाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईसा पूर्व तक बना रहा है ना। और इनका मत नियतिवादी कहा जाता है ना, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व ही नियंत्रित एवं संचालित होती है, इन्होंने कहा था। और प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है ना। तो विकल्प ये है जैनियों ने, विकल्प बी है बौद्धों ने, विकल्प सी है आजीवकों ने, और विकल्प डी है मीमांसकों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीवकों ने, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया भी था। और प्रश्न संख्या है 36, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। विकल्प ये है जैन, विकल्प बी है
विकल्प बी है आजीवक, विकल्प सी है चार्वाक और विकल्प डी है बौद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आजीवक, है ना। और प्रश्न संख्या 37 है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। देख लीजिए, इसमें बताई गई है, देखिए इसमें कुछ सूची दी गई है, एक आचार्य एक तरफ लिखे गए हैं, एक तरफ सिद्धांत लिखा गया है। तो आपको मिलाना, जैसे कि पहले का मतलब इसमें पहला दिया गया है लकुलिस, और उसके बाद में फिर लिखा गया है कि दूसरा दिया गया है, उसके बाद में इसमें लिखा गया है नागार्जुन। तो इस तरीके से मतलब मैच करके बताना है। ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा मतलब कि जैसे जो लकुलिस हैं ये पशुपत के थे, है ना। एक यहाँ सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित इस प्रकार है। जैसे आचार्य हैं, एक लकुलिस के मतलब इसका लकुलिस जो आचार्य थे इनका सिद्धांत था पशुपत, और नागार्जुन का सिद्धांत था शून्यवाद, और भद्रबाहु का मतलब ये भद्रबाहु जैन से रिलेटेड थे, और गौशाल थे आजीवक संप्रदाय, है ना। तो चीजें थी। और प्रश्न संख्या 38 है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके ग्रह आश्रय के रूप में किया गया। विकल्प है आजीवकों ने, विकल्प बी है थारुओं ने, विकल्प सी है जैनों ने, विकल्प डी है तांत्रिकों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आजीवकों ने, है ना। तो जो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्व विकास हुआ अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाल नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। विकल्प ये है सारनाथ, विकल्प बी है कौशाम्बी, विकल्प सी है कुशीनगर, विकल्प डी है देवीपाटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, है ना। तो इलाहाबाद के पश्चिमी में लगभग 33 मील दूर इसमें क्या कहते हैं कि जैसे इसमें मतलब क्या है कि इसमें दोनों, एक बौद्धों का भी पा जाओगे और जैनियों का, है ना। तो सारी चीज़ें इसको पढ़ भी सकते हो। और प्रश्न संख्या है 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विकल्प ये है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। विकल्प भी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और विकल्प सी है खजुराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, और विकल्प सी डी है तिरुवश्लेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर है इसका विकल्प ये, यानी कि जो यही बात इसमें कही गई कि जो इसमें क्या है कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 में महाबली गोमठ की विशालकाय जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था, है ना। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर यानी ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, है ना। तो ये चीजें थी, बाकी सब सही है। और प्रश्न संख्या 41 है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। विकल्प है चामुंडराय ने, विकल्प बी है कृष्ण प्रथम ने, विकल्प सी है कुमारपाल ने, और विकल्प डी है तेजपाल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चामुंडराय ने, है ना। तो चीजें थी। और प्रश्न संख्या 42 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। विकल्प ये है बाहुबली, विकल्प बी है बुद्ध, विकल्प सी है महावीर, और विकल्प डी है नटराज। तो करेक्ट आंसर है बाहुबली। महामस्तक का अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। लगभग वर्ष 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है, जो अब वर्ष 2018 में होगा। तो मैंने जो जैन धर्म के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने इंक्लूड किया, है ना। तो मैंने बताया है, मैंने जो भी व्याख्या थी, जो बड़े बड़े पैसेज थे या व्याख्या के रूप में थे, उसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि टाइम स्पेंड होता है। अगर आपको कोई जरूरत विशेष उसको पढ़ने के लिए है उसके व्याख्या के बारे में, तो मैंने इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसमें डाल देता हूँ। उसको आप वहाँ से अच्छे से प्रूव रीड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी PDF लगा दूंगा, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो भी आंसर्स जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रखा है ना। तो सभी जो भी स्टेट PCS के प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे वनडे वनडे एग्जाम में भी काम दे सकता है ना। तो क्या कहते हैं कि जो प्री के लिए है इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने